नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हूरिया अली और आप देख रहे हैं लेट्स कंप्लीट ईच अदर विद एज के मैट्रिमनी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एज के मैट्रिमनी एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट है जो कि प्रोवाइड करता है मैट्रिमनी की सर्विसेज आपको, और दो कंपैटिबल मैचेस की ये मैच मेकिंग करता है। So if you are finding a perfect match for yourself, please visit www.hkmatrimony.com। तो आइए चलिए हम चलते हैं अपने इंटरव्यू के सेशन की तरफ। लास्ट टाइम कुछ अर्सा पहले हमने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था फूडीज एंड फ्रेंड्स के एडमिन के साथ, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया था, तवाफ़े आरज़ू। और हम चाहते थे कि हम उस पे एक तवील गुफ्तगू करें उनके साथ, लेकिन कुछ टाइम की शॉर्टेज थी तो हम उनसे इस पे बात नहीं कर सके। तो आज हमने एक इंटरव्यू जो है ब्रॉडकास्ट किया है स्पेशली इसी के लिए। तो आइए वेलकम करते हैं हम फूडीज एंड फ्रेंड्स के एडमिन को, खुरम को। अस्सलाम वालेकुम खुरम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो खुरम, लास्ट इंटरव्यू पे आपने तवाफ़े आरज़ू की बात की थी और हम बहुत बहुत ज़्यादा जानना चाहते थे इस बारे में कि तवाफ़े आरज़ू है क्या, और बेसिकली हम इस पे बात करना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने आपको स्पेशली आज इनवाइट किया है इस इंटरव्यू के लिए। तो काइंडली आप थोड़ा सा बता सकेंगे? जी बिल्कुल, देखें बात होती है जब रिश्तों की, जब हम बात करते हैं रिश्तों की, और रिश्ते दो इंसानों में या चंद इंसानों में बनाए जाते हैं, और मेरे ख्याल में इंसान में और अशरफुल मखलूक़ात में यही चीज़ है कि ज़हन दिया गया है और डिसीजन पावर दी गई है, ओपिनियन दिया गया है, और वाहिद सोसाइटी है, वाहिद मखलूक है अल्लाह की, जिसमें बाकायदा तौर पर, खैर जोड़े तो जानवरों में भी बनते हैं, बट एक रिश्ते और रिश्तों की उसमें अहमियत खास, नॉट ओनली अबाउट मैन एंड अ वुमन, उसके पेरेंट्स हैं, आगे बच्चे हैं, चीजें हैं जो इस मखलूक को अल्लाह मियां ने इस चीज करते हैं। सबसे जो आजकल का एक है फ्रस्ट्रेशन का दौर है, खासतौर पे अब अगर आपने देखा हो कि शुरू में खासतौर पे जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तो मार्च और अप्रैल में तो अखबार और वेबसाइट ये भरी होती थी कि जी डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा हाई चला गया है। क्यों? लोगों को ज्यादा टाइम गुजारने का मौका मिला है। इसका मतलब है कहीं कहीं गैप है। जब ज्यादा टाइम मतलब लोगों को एक शिकायत हमेशा होती है कि कपल्स एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। अब जहां बात आई टाइम ज्यादा देने की, तो तलाक स्टार्ट हो गई, डिवोर्स स्टार्ट हो गई। क्यों? बहुत सारी चीजें होती हैं जो छुपी रहती हैं। एक साहिर लुधियानवी साहब का शेर है, वो अफसाना जिससे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, इसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। एक ऐसा अब रिश्ता, एक ऐसा अफसाना जिससे आप एंड तक ना ले जा सकें, उसको छोड़ देना चाहिए। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जब रिश्ते बनते हैं हमारे यहाँ, तो अभी तक ये है, हम 2020 में बैठे हैं, वी आर अबाउट टू एंटर 2021। 2020 को तो जितना जल्दी गुजर जाए उतना अच्छा है। प्रॉब्लम ये आती है कि अभी तक जो रिश्ते हैं वो उसमें बहुत सारे और इन्फ्लुएंस भी हैं, नो डाउट कि हम काफी आगे चले गए हैं। पसंद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, लोग खुद भी शादियां करते हैं, पिताशा स्टेटस चल रहे हैं, मगर स्टिल माँ ने पसंद कर लिया, बाप। जब मैं ऑफिस से निकला था तो एक दोस्त बैठे हुए थे, ये मच यंगर देन मी, 20 साल छोटा है मुझसे। तो उसकी बात हो रही थी कि वो घर वाले प्रेशर दे रहे हैं कि शादी कर लो, बट एट द सेम टाइम वो उसको लड़की भी ठीक लगती है, बट बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। मामू नाराज हैं, लड़की के वालिद नहीं चाहते, लड़की की वालदा चाहती है, बेताशा है। तो उसमें प्लग इन किया जा रहा था। रिश्ते प्लग इन नहीं होते कि जिसको उठा के इधर लगा दिया, इसको उठा के इधर लगा दिया। ये कोई फिजिकल फीचर नहीं है कि कंपैटिबिलिटी देख के, दो लोगों को देख के जो है ना मिला दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तवाफ़े आरज़ू की जब एग्जैक्टली। मैंने लास्ट में बात की थी, देखिए एक बड़ा मशहूर गज़ल है जो राहत फ़तेह अली खान ने गाई है पूरी तवाफ़े आरज़ू के ऊपर, लोग तो सुन के चले जाते हैं। मसले आते कहाँ हैं, कहाँ पे इंटरेक्शन होता है, कहाँ पे चीज़ें क्रैश होती हैं, जब एक्सपेक्टेशंस हम मैनेज नहीं कर पाते। आप क्लासेस की बिल्कुल। बात करें, स्टूडेंट की बात करें, टीचर रिलेशन की बात करें, फ्रस्ट्रेशन कहाँ होती है? जब आप अपनी किसी की उम्मीद पे पूरा नहीं उतर रहे होते, या आप कोई और आपकी उम्मीद पर पूरा नहीं उतर रहा होता। बात वहां पे आ जाती है कि जी उम्मीद लगाई कैसे, कैसे लग गई? ये बात तो बड़ी उसमें है कि हमेशा कहा गया है कि उम्मीद ना लगाओ, अल्लाह के अलावा तो उम्मीद किसी से लगानी नहीं चाहिए, मगर डेफिनेटली इंसान है तो हो जाता है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जी अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। हम बात करते हैं कि जी रिश्ते टूटते हैं, मतलब आप लोग के इसके मैट्रिमोनियल साइट है जहां लोगों को मिलाया जाता है, और डेफिनेटली डिवोर्स लोगों के रिश्ते भी आते होंगे। इसका मतलब है कोई ना कोई रिलेशन टूटा है। खराबी कहाँ पैदा होती है? जब हम ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं जो दूसरा आदमी मुकम्मल नहीं कर सकता। ठीक है? बिल्कुल। आरजू
आपको पता होगा कि आरज़ू क्या चीज़ है, ज़ाहिर-सी बात है आरज़ू एक ख़्वाहिश है, ठीक है? आरज़ू आरज़ू जो है वो एक ख़्वाहिश का उर्दू का एक दूसरा लफ्ज़ है। तवाफ़ आरज़ू से मेरी मुराद ये थी, या तवाफ़ आरज़ू से मेरी मुराद नहीं, इस लफ्ज़ की मुराद ये है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, आरज़ू एक्सपेक्टेशन ही होती है ना, तो जो हमारी तवक्कुआत हैं, हम उनका मुहासरा कर लें, उनको देख लें कि क्या वो ठीक भी हैं कि नहीं है। हम किसी आदमी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो कर सकता है, क्या उसके बस में है या नहीं? मिसाल के तौर पे जस्ट एग्जांपल मेरी शादी को 22 साल प्लस हो चुके हैं। मुझसे या मैं अपनी वाइफ से कोई ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट करता कि जो हमारे फिज़िकली या हम लोगों के बस में ही ना होती। मतलब वो एक्सपेक्ट करती है कि जी शादी, हालाँकि मतलब मुझे जानती, मैं और मेरी वाइफ बचपन के क्लास फेलो हैं, क्लास 1 के साथी हैं। हो सकता है वो ये एक्सपेक्टेशन करती कि जी हम जो हैं वो 50 कनाल के घर में रहेंगे। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था। तो अगर वो उसकी आरज़ू होती तो ऑटोमैटिकली जो है वो, चले मैं बहुत बड़ी मिसाल दे दी, मैंने छोटी मिसाल दे देता हूँ। वो ये एक्सपेक्ट करती कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे। ये मैं एक वो मिसाल दे रहा हूँ। जबकि इस पे बात नहीं हुई, एक ख़्वाहिश है, आरज़ू है, और शादी हो गई और पता चला कि जी हम जॉइंट फैमिली से अलग नहीं हो सकते। फौरी तौर पे नेगेटिविटी आ गई, नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई। अब जब नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई तो दिल बुरा होना शुरू हो जाता है, आप चिढ़ना शुरू हो जाते हैं। सेम चीज़ है, एक आदमी है, उसकी शादी जब उससे लड़की से हुई, दोनों एक-दूसरे को बेशक जानते थे, बज़ाहिर एक-दूसरे को पसंद किया था, बट नेचर नहीं था। उसका हो सकता है उसके ज़हन में हो कि जी मेरी बीवी जो है, शी कैन बी अ वेरी गुड कुक, ठीक है? और वो डिज़ाइनर होगी, या उसको उसको गानों का शौक होगा, या उसको वही शौक हो जैसे मुझे। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा इश्यू है मेरा और मेरी वाइफ का, इश्यू नहीं है, डिफरेंस जो हम दोनों में है, मुझे लाउड वॉइस पसंद है, मैं टीवी ऊँची आवाज़ में सुनता हूँ। उसको हुँ, हल्की आवाज़ में टीवी पसंद है। मुझे ज़्यादा लाइटें पसंद है, इस वक़्त मैंने सारी लाइटें जलाई हुई हैं। वो अगर अकेली बैठी होती तो उसने एक लाइट जलाई होती, उसको अंधेरा पसंद है। मुझे वहशत होती है अंधेरे से, उसको ज़्यादा रोशनियाँ तंग करती हैं। ठीक है? तो चक्कर ये है कि ये 2 पर्सनैलिटीज़ हैं, 2 लोग हैं जो साथ रहते हैं, और दोनों को पता है एक-दूसरे की आदत का, और उसमें कोई गलत नहीं है। ना वो गलत है, ना मैं गलत हूँ। ठीक है? तो ऐसी ख़्वाहिश करना, मैं ये सोचूँ कि जी वो मेरी जैसी हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। वो ये सोचे बिल कि मैं उस जैसा हो जाऊँ, तो भी ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर हम लोगों की ख़्वाहिशात इस तरह की अब ऐसी चीज़ें डेवलप कर लें जो लॉजिकली नहीं है, और जो पॉसिबल नहीं है दूसरे के लिए। प्लस दूसरी बात ये कि 2 लोग मिले हैं तो अपनी आदात के साथ मिले हैं, कस्टम मेड नहीं होते। इंसान को कस्टम मेड नहीं बनाया जा सकता। तो या सबसे ये चीज़ हो गई। और बात करते हैं और आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को घूमने जाना होता है, हम डिफरेंट एक बहुत बड़ी ख़्वाहिश होती है कपल्स की कि वो घूमने जाते हैं। शादी के बाद या उसके बाद मार्केट जाना है, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं। मुझे रोशनियाँ पसंद हैं, मुझे रश वाली जगह पसंद है। मेरी वाइफ को पुरसुकून जगह पसंद है। लंकावी एक बड़ी मशहूर जगह है, मलेशिया में बहुत जाना होता है मेरा। लंकावी एक बहुत आइलैंड है, बहुत मशहूर, बहुत खूबसूरत आइलैंड है। उसमें 2 हिस्से हैं, एक वो हिस्सा है जो टूरिस्ट बेस्ड हिस्सा है जिसमें रश होता है। एक ऐसे है जैसे मैं एक वहाँ उसकी लंकावी आइलैंड है, उसके साथ छोटा-सा आइलैंड है, रिबाक आइलैंड, उसमें ठहरते सुकून है, वहाँ कुछ नहीं है। अब चक्कर है कि दोनों डिफरेंस देखें, मुझे पसंद रश वाली जगह, मेरी वाइफ को पसंद है सुकून वाली जगह। मैनेज किस तरह होता है, हम ठहरते एक जगह पे हैं, एक दफ़ा एक जगह ठहर लिए, दूसरी दफ़ा दूसरी जगह ठहर लिए, चीज़ें मैच हो जाती हैं। मगर हम एक-दूसरे को बाउंड नहीं करना चाहिए। अगर हम बाउंड कर देते हैं ना, मैं एक्सपेक्ट करता कि यार मुझे रश वाली जगह पसंद है तो उसको भी पसंद होनी चाहिए, या यार उसको तो, मुझे तो सुकून वाली जगह पसंद है, ये मेरा शादी की है मुझसे, इसको क्यों। तो ये छोटी-छोटी मिसाल है, इस तरह बड़ी बहुत ज़्यादा मिसालें हो जाती हैं। रहन-सहन आपका, देखिए औरत मर्द मियाँ जो रिश्ता है मियाँ-बीवी का, एक-दूसरे का लिबास कहा गया। लिबास इस सेंस में नहीं कहा गया फिज़िकल लिबास। ये एक कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक-दूसरे को। ये चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, माँ-बाप के अलावा, माँ के अलावा और इंसान मियाँ-बीवी जो है वो वाहिद होते हैं जो एक-दूसरे से उनका कुछ छुपा नहीं होता। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक-दूसरे की पता होती है ना, तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। बात वहाँ पे आती है कि जी चीज़ें खराब होने क्यों दिया जाए? हम चीज़ों को खराब क्यों होने दें जबकि चीज़ें हो सकती हैं, मसला होता है बर्दाश्त का। और मसला वहाँ पे आता है, इंटरेक्शन वहाँ पे होता है, क्लैश वहाँ पे आता है, जहाँ पे हम दूसरे पे अपनी मर्ज़ी थोपना चाहते हैं। मर्ज़ी क्यों थोपना बिल्कुल। चाहते हैं? हम अपनी ख़्वाहिशात को रिव्यू नहीं करते। हम किसी से ऐसे ख़्वाहिश को रिव्यू करें कि मिसाल के तौर पे आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, ठीक है? आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, मैं बैठा हूँ। अब हो सकता है कि
मैं एक डिफरेंट बैकग्राउंड में इंटरव्यू दे रहा होता तो आपको ज़्यादा पसंद होता। या हो सकता है आप सोच रही होंगी कि जब इंटरव्यू ले रही हूँ, तो उसको ऐसे होना चाहिए। अब मेरी आदत है, मैं कभी भी इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए ना मैं तैयार नहीं होता। मुझे मेरे रूटीन है लाइफ़ के अंदर चीज़ें आ गई, ठीक है? तो ठीक है, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट मी, आई हैव टू रिस्पेक्ट यू। टाइम 8:30 तय था, 8:30 तय था, हम दोनों ने हमने टाइम कर लिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है आगे-पीछे, तो बात इस चीज़ की थी कि रिश्तों में लोग इस चीज़ की गुंजाइश नहीं देते। इतने ज़्यादा बिल्कुल, इची इट्स हो ऑल अबाउट जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग, मतलब बिल्कुल इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर को, और जब आप एक-दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तभी आगे से आप उनकी एक्सपेक्टेशंस जो नहीं पूरी हो रही, उनको समझ पाएँगे। नहीं, अंडरस्टैंड से अगले स्टेप पे जाते हैं। अंडरस्टैंड तो कर रहे होते हैं, हुँ, अंडरस्टैंड तो हुँ। एक लफ्ज़ है ना, ज़ाहिर-सी बात है। मैं जिस जी। चीज़ की बात कर रहा हूँ ना, वो अंडरस्टैंड तो आपने दूसरे को कर लिया। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ या जिस चीज़ की बात की थी कि आप अपनी ख़्वाहिशात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है? और उनको रिव्यू करें कि क्या वो मुनासिब हैं कि नहीं है। कुछ ख़्वाहिशात बिल्कुल। ज़िंदगी के साथ चली जाती हैं, ठीक है? कुछ ख़्वाहिशात ज़िंदगी के साथ आज आज की बात है, मेरे एक मैं आपको पता है फूड ग्रुप चला रहा हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मेंबर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, और फूडीज़ एंड फ्रेंड एफएनएफ इज़ मोर ऑफ अ फैमिली। तो वन ऑफ द मेंबर यंग लड़की है, अनमैरिड लड़की है, तो उसने कहा कि जी पहले जब हम किसी घर में रहते थे, वहाँ लॉन था, गार्डन था, अब हम अपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ छत है, तो मेरी तो किस्मत से वो चीज़ निकल गई। तो मैंने उससे कहा कि मुकद्दर या इस तरह की कोई बात की, तो मैंने उसको देखो अभी तो ज़िंदगी पड़ी है, अभी तो तुम्हारी मतलब यू आर तुमने अल्लाह ज़िंदगी दे, तो तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई, तुम अभी यंग हो, तो तुम ये कहाँ से लेके बैठ गई, किस्मत खराबी कहाँ से आ गई? लॉन था 1 साल पहले तक नहीं था, 1 साल बाद है, 2 साल बाद हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा चीज़ है, चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है? तो सबसे पॉइंट ये है, दूसरे को अंडरस्टैंड तो आपने करना होता है कि आप अपनी ख़्वाहिशात को अंडरस्टैंड करें और उनको रिव्यू करें कि क्या वो मुनासिब है कि नहीं है। किसी ऐसी चीज़ जैसे जो वो मिसाल है ना, हम लोग बात करते हैं पेरेंट्स के साथ जब रहते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारी डिमांड्स होती हैं, ठीक है? हमारी डिमांड्स होती हैं, मुझे याद है कि मुझे मोटरसाइकिल हर हर साल चेंज करनी, मैं इस्लामाबाद का ब्रॉट अप हूँ, तो मुझे हर साल मुझे मोटरसाइकिल का मॉडल चेंज करना होता था। अब मोटरसाइकिल का मॉडल हो भी जाता था समहाउ समहाउ, खाते-पीते फैमिली से थे, तो हो भी जाता था। 2 बहनें थी बड़ी मुझसे, तो बहनों की इस तरह की ख़्वाहिशात कम होती थी, तो इकलौते बेटे के चक्कर में हर साल मैं बाइक का मॉडल चेंज कर रहा था। बड़ी मैंने बाइक चेंज की, फिर मैं आ गया गाड़ी पे। जब मैं 4th ईयर मैंने किया है पास, और जब मैं सीए में आया हूँ आर्टिकल्स में, तो मेरी आँखों का इश्यू हो गया। मेरा कॉर्निया ग्राफ्ट हुआ था, तो डेफ़िनिटली फ़ादर को हुआ कि यार अब इसको गाड़ी दिला देनी चाहिए, बाइक पे हवा लगती है आँखों पे, हालाँकि हेलमेट-शेलमेट था। तो गाड़ी आ गई। अब मेरी ख़्वाहिश थी कि गाड़ी का भी मॉडल हर साल चेंज हो। इट्स अ डिफरेंट। हुँ। साइकिल का मॉडल चेंज करने में 5,000 रुपए का डिफरेंस आता था। मिसाल के तौर पे उस ज़माने में ब्रांड न्यू बाइक आखिरी जो मैंने ली थी 38,000 या 40,000 की थी। तो बेची, 5,000 रुपए डाले, दूसरी बाइक आ गई। बट जब मैं कमाऊँगा तो जब मैं करूँगा। सेम चीज़ है, बड़ा बेटा है मेरा, तो उसको गाड़ी हमने चेंज कर दी। फर्स्ट ईयर में गाड़ी जो लेके दी थी, उसके बाद चेंज कर दी। उसके बाद उसकी माँ ने उसको कहा, मेरी वाइफ ने, कि बेटा आप जो है ना, तुमने गाड़ी जब डॉक्टर बन जाओगे ना, ये ब्रांड न्यू गाड़ी दिला दी है, ये तुम डॉक्टर बन जाओ। उसको पसंद आती रहती है, इसलिए कि मेरी और वाइफ की गाड़ी 1800 सीसी है, उसकी गाड़ी 1300 सीसी है, तो उसको समझ नहीं आता। तो बच्चा है, समझा दिया जाता है, मगर ये सेम इश्यू आता है कपल्स में, ये सेम इश्यू आता है फैमिली में। ख्वाहिशात डिफरेंट होती हैं, और हम इंस्टेड कि हम अपनी ख्वाहिशात को ठीक करें, हम अगले इंसान को टीज़ करते हैं, या हम नाखुश होकर अगले को डिस्टर्ब कर देते हैं। इट्स नॉट ओनली कि आप कहें, वोकल होना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपके अंदर कोई चीज़ पक रही है, अगर आपके अंदर कोई चीज़ कुढ़ रहे हैं, आपके अंदर ख्वाहिश है जो अब पूरी नहीं हो रही, और आपने सोचा था कि ये होगा, वो नहीं हो रहा, तो आप अपने अंदर उस चीज़ को बसा लेते हैं, और फिर आप नेचुरली नेगेटिव होते चले जाते हैं। आपके पार्टनर बेचारे को पता भी नहीं होता। बेचारे या बेचारी, मैं खाली मर्दों की बात नहीं कर रहा, सेम चीज़ कर रहा हूँ। उसको पता भी नहीं होता क्या। तो पॉइंट मेरा ये था कि एक-दूसरे को समझना तो रिलेशन के लिए ज़रूरी होता है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि अपनी ख्वाहिशात को समझ के उनको टेम डाउन किया जाए। उनको उनको कहते हैं ना, सरकश ख्वाहिशात को जो है ना काबू में रखा जाए, उनको ऐसे किया जाए कि रिलेशनशिप ज़्यादा हेल्दी हो। बिल्कुल, ऐसा। दैट इज़ द कांसेप्ट ऑफ चलें हम
नेक्स्ट अपने सवाल की तरफ चलते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में आप क्या करते हैं कि आप लोगों के साथ कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप देखते हैं एंड देन अपने रिलेशनशिप में कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो भी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है पैदा करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आप कहते हैं ना कि किसी भी रिलेशन के लिए इससे ज़्यादा ज़हरीली कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए कि देखिए दुनिया प्रिटेंड करती है। आप क्या हैं? मैं इ इस बात को ज़्यादा डिटेल में जानते हैं। जब हमने बात की थी ना कि इंसान, आदमी और औरत जो है वो एक-दूसरे का लिबास है, ठीक है? तो मियाँ-बीवी का रिश्ता ऐसा होता है, अल्लाह मियाँ ने रखा है, अल्लाह ताला ने रखा है कि वो दोनों एक-दूसरे के साथ ओपन होते हैं, उनमें पर्दा नहीं होता। जो जिन लोगों के एक बहुत बड़ा एक साइंस है या एक चीज़ है कि लोग प्रिटेंड करते हैं। आप होते कुछ हैं, दूसरों को क्या नज़र आते हैं। जैसे एक चीज़ होती है ना कि आपको कोई आदमी मिसाल के तौर पे आप किसी को फैंटेसाइज़ करते हैं। किसी को, एक आप मतलब लड़कियाँ खूबसूरत औरत को फैंटेसाइज़ कर सकती हैं। किसी बड़े आदमी की बीवी को फैंटेसाइज़ कर सकते हैं। अच्छी ऑडी गाड़ी चला रहे हैं या कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हैं या बड़े घर में रह रहे हैं, बट उनको नहीं पता होता कि उस आदमी की या उस औरत की स्टोरी क्या है। सेम चीज़ ये होता है कि जो दुनिया को दिखाना है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। आपको किसी की असलियत नहीं पता। जब मैंने ये फूडीज़ एंड फ्रेंड ग्रुप बनाया ना, तो शुरू मेरे सोशल तो हमेशा से हूँ मैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा हुआ इसलिए कि जब उन्होंने ट्रस्ट करना शुरू किया, तो अपनी बातें उन्होंने शेयर करना शुरू की। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो मेरा कि आप किसी को देखकर उससे ज़्यादा कंपैरिज़न इसलिए ना करें कि आपको उसकी इंटरनल स्टोरी का पता नहीं है। मैं हल्फ़िया इस चीज़ को कह रहा हूँ कि मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो बज़ाहिर मोस्ट आइडियल कपल, बेस्ट खातून आपको लगेगा उससे बेहतर कोई बेहतर किस्मत वाली कोई औरत हो ही नहीं सकती। मियाँ उसका ज़बरदस्त है, पैसे उसके पास हैं, खुद भी अर्न कर रही है, सब कुछ हो रहा है, सेम चीज़ होता है। आपको उनकी असलियत का नहीं पता कि वो खुश हैं कि नहीं हैं। हमारे दौर में, आज के दौर में 50% से ज़्यादा लोग जो दिखाना चाहते हैं, वो दिखाते हैं। जिसको प्रिटेंड करना कहते हैं, असलियत नहीं होती, तो किसी ऐसे से करके अपना घर जलाने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि आपको पता ही नहीं है। फिर वही बात है, अपनी चीज़ों को देखें, खुश रहना सीखना चाहिए, खुश रहना सीखना चाहिए अपने वसाइल के अंदर। एक साहब हैं तबलीगी जमात के साहब हैं, रिचेस्ट पर्सन, कराची के हैं, अमीर तरीन, मतलब अमीर का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा अगर आपको उनकी वेल्थ का पता हो। उनके पास ना ज़ायक़ा ख़त्म हो गया है। उनकी ज़ुबान में ज़ायक़ा नहीं है, वो खाने का ठीक है? उनको खाते तो हैं, उनको टेस्ट का अंदाज़ा नहीं होता। कैन यू बिलीव वो कितना बड़ा मिस है? खाना हम लोग की ज़िंदगी में किस कदर इम्पोर्टेंट है, कोई भी हो। खाना नहीं भी पसंद हो ना, फिर भी इम्पोर्टेंट होता है। चाय पसंद होगी आपको, अंडा पसंद होगा, नहरी पसंद होगी, बिरयानी पसंद होगी। मैंने आज दिन में 2 दफ़ा बिरयानी खाई है। इट्स अ वेरी हैप्पी हैप्पी डे फॉर मी एक्चुअली। दो दोपहर को लंच में बिरयानी गिफ्ट आई थी, घर में वाइफ ने बनाई हुई थी, तो वेरी वेरी गुड डे फॉर मी एनीवे। जस्ट इमेजिन कि एक आदमी के पास ज़ायक़ा है, उसकी हिस्से ज़ायक़ा खत्म हो चुकी है। ज़ाहिर आप देखें, आप आइडियलाइज़ करेंगे कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन। गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, ठीक है? वो जब तबलीगी जमात में हैं और जाते हैं जो दूसरे शहरों में और दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो क्या वीआईपी स्टेटस के साथ जाते हैं। उनसे आप बात करें ना, तो वो बताते हैं कि लाइफ़ में कुछ है नहीं, सोचें वो ज़ायक़ा नहीं है। आपके पास गाड़ी भी है, खाने को सब कुछ है, दुनिया में बेहतरीन जगह ठहरते हैं, बट ही कैन नॉट टेस्ट, उनको टेस्ट ही नहीं आता। उनके लिए सब कुछ बराबर है। उनको बैंगन खिला दें, भिंडी खिला दें, मटन खिला दें या सैल्मन खिला दें, उनके लिए सब कुछ बराबर है। तो इसी इसी हिसाब से आप दूसरों को देख के अननेसेसरी इम्प्रेस होना से बड़ी ज़हरीली चीज़ कोई नहीं है। हम अपने ताल्लुकात को, अपने घर को बर्बाद कर देते हैं एक ऐसी चीज़ के पीछे जिसका हमें पता ही नहीं होता। आप फ़िल्म ले लें ना, जो हमारी मूवीज़ होती हैं। मूवीज़ की दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है। जी, इवन आप ये देख लें कि जो मूवी एक्टर्स होते हैं, जो बज़ाहिर लोग होते हैं, उनकी असल लाइफ़ क्या होता है? आपको मतलब नज़र आते हैं टीवी एंकर्स हो गए, चीज़ें हो गई, अगर आप लोगों को असलियत पता चले कि उनके बैक एंड पे क्या है, आप तो सोच भी नहीं सकते। मतलब आपको एक मोस्ट फैंसी मर्द आपको नज़र आएगा एक टीवी का प्रोग्राम होस्ट करते हुए, आधी दुनिया, आधी ख़वातीन जो है वो खुद सोच के उनके ज़हन में पार्टनर की शक्ल वो आ जाती है। वो मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की जो एक एंकर होती है, आधा जो हमारे जवान हज़रात हैं उनके ज़हन में होता है कि जी बीवी हो तो ऐसी हो। असलियत पता चले आप लोगों को तो आप तो बंदा जो है ना कानों को हाथ लगा ले, नॉट नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा।
वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनको उस जगह तक पहुँचने के लिए क्या-क्या पढ़ना पड़ा, या उनको अपनी जगह मेंटेन करने के लिए क्या-क्या पढ़ना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जनाब, आप खुश रहना सीखें। खुश रहने के लिए दूसरों से कंपैरिज़न ज़रूरी नहीं होता। दूसरी बात ये कि जिसका आपको पता नहीं उससे कंपैरिज़न क्या करना। बिल्कुल, अपने ऐसा आप को ही है। डिस्टर्ब करेंगे, अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे, आर्टिफ़िशियल आरज़ुएँ पैदा करेंगे और अपने रिलेशनशिप को खराब करेंगे जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं। और हमारी सोसाइटी में काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि मैं जो चीज़ नोटिस करती हूँ या आप नॉर्मली सोसाइटी को देखें, तो ये चीज़ काफ़ी आम है कि लोग कंपैरिजन स्टार्ट कर रहे हैं, लोग लोगों को देखकर चलना स्टार्ट कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स खराब कर रहे हैं लोगों को देख के, कि उनके पास ये है हमारे पास क्यों नहीं, या कुछ भी है कि वो रिलेशन अगर ऐसा चल सकता है तो हमारा क्यों नहीं। और ये भी वजह बनती है एक रिलेशन खत्म होने की ना। तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को जानना चाहिए और उन पे वर्किंग करनी चाहिए। यहाँ वक़्त ख़त्म होता है हमारे इंटरव्यू का। ठीक है जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक एज के मैट्रिमनी के नाम छोटा-सा मैसेज। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि देखें, मैच मेकिंग तो एक बड़ी पुरानी चीज़ है, बट इस तरह की चीज़ें करना जहाँ लोगों को गाइडेंस दी जाए, वो बड़ा एक सदका जारिया भी होता है और एक बहुत बड़ी सोसाइटी की खिदमत होती है। तो कीप बिल्कुल। ग्रोइंग, अल्लाह मियाँ आप लोगों के काम में बरकत डाले, और मेरे लिए कभी भी किसी चीज़ पे हो तो ज़रूर बताइएगा, आई एम अवेलेबल। जी, शुक्रिया बहुत-बहुत। बहुत अच्छा लगा खुरम आपसे बात करके। बहुत अच्छा थैंक यू। लगा हमें तवाफ़े आरज़ू के बारे में जान के, और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा। एवरीवन, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर पेज। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो